लेट्स स्पाइक क्राइम की कहानी। गुजरात के एक अंधेरे मूंगफली के खेत में रात के 11 बज रहे हैं। फ्लड लाइट्स जल रही हैं। धोनी धोनी के नारे आसमान चीर रहे हैं। कमेंटेटर चिल्ला रहे हैं और ये गया 6। लेकिन रुकिए जरा, बीसीसीआई को इस मैच का पता ही नहीं है कि ये कहां हो रहा है। आईसीसी को भी कुछ नहीं पता है। मीडिया को भी नहीं पता है कि आखिर धोनी खेल कहां रहा है। तो फिर 7000 किलोमीटर दूर रूस में बैठे करोड़पति सट्टेबाज इस मैच पर पैसा क्यों लगा रहे हैं? जो खिलाड़ी चौके छक्के मार रहे हैं वो इंटरनेशनल स्टार्स नहीं हैं। वो 400 रुपए दिहाड़ी लेने वाले मजदूर हैं, जिन्हें बस इतना बताया गया था कि जर्सी पहनो, खेलो और पैसे लो। लेकिन जब मजदूर खेल रहे थे तो स्टेडियम में धोनी का नाम क्यों गूंज रहा था? और इस पूरे खेल का रिमोट कंट्रोल था एक वॉकी टॉकी। ये है द ग्रेट इंडियन फेक आईपीएल, वो स्कैम जिसने रूस के अमीरों की जेब काटी, बीसीसीआई की नाक काटी और पूरी दुनिया के लिए एक सवाल छोड़ दिया। क्या सच में भारतीय जुगाड़ की कोई सीमा नहीं होती है क्या? आज हम उस मास्टरमाइंड के दिमाग में घुसेंगे जिसने बिना एक भी असली क्रिकेटर के करोड़ों का आईपीएल खड़ा कर दिया। यश के सामने धोनी, फुल टॉस, ये गेंद ये ऊपर, वो बहुत दूर, ये चली गई है स्टेडियम से बाहर। इस गेंद को भूल जाइए अब आप। हर बड़ी चोरी के पीछे एक शातिर दिमाग होता है। इस कहानी का विलेन, या कहें कि इस नकली फिल्म का डायरेक्टर था शोएब दावड़ा। शोएब कोई गली मोहल्ले का छोटा मोटा चोर नहीं था, ना कोई स्कैमर तो वो बनता है, लेकिन आप उसे देखकर ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये कोई नॉर्मल, कोई क्रिमिनल टाइप आदमी है। वो एक ऐसा आदमी था जिसने दुनिया देखी थी, खास करके रूस। शोएब काफी समय तक रूस के मॉस्को और वेरोनिस जैसे शहरों में रहा था। वहां उसने एक बहुत ही दिलचस्प चीज नोटिस की थी। रूस के लोगों को सट्टेबाजी का जबरदस्त चस्का है। उन्हें रिस्क लेने में मजा आता है, लेकिन वहां के सट्टेबाजों के साथ एक दिक्कत भी है। उन्हें क्रिकेट का सी भी नहीं आता था। उन्हें यह भी नहीं पता था कि थर्ड मैन मैदान में कहां होता है या एलबीडब्ल्यू का नियम क्या है। उन्हें बस 2 चीजों से मतलब था, स्क्रीन पर चलता हुआ कोई लाइव मैच और एक स्कोर बोर्ड जिस पर ये अपनी किस्मत दांव पर लगा सके। जब शोएब अपने घर वापस आया, गुजरात का एक गांव महसाना के मोलीपुर लौटा, तो उसके पास जेब में भले ही पैसे कम हो, लेकिन दिमाग में 1 करोड़ का आइडिया था। उसने सोचा कि अगर मैं रूसियों को असली आईपीएल पर सट्टा लगवा सकता हूं, तो मैं उन्हें अपने खुद के बनाए आईपीएल पर भी सट्टा क्यों नहीं लगवा सकता। यहीं से शुरू हुई उस साजिश की मुनावट जो आने वाले समय में ग्लोबल हेडलाइंस बनने वाली थी। शोएब जानता था कि असली मैचों को फिक्स करना मुश्किल है और खतरनाक भी, एक तरह से आज की तारीख में तो इम्पॉसिबल है। तो उसने तय किया कि वो मैच फिक्स नहीं करेगा, उस झमेले में फंसेगा ही नहीं कि बड़े बड़े क्रिकेटर को उसको मैच फिक्स करने के लिए कन्विंस करना पड़े और बड़ा खतरा उठाना पड़े। इसलिए उसने सोचा कि वो पूरा का पूरा आईपीएल ही मैन्युफैक्चर कर देगा, जिसमें वो अपने हिसाब से फिक्सिंग कर सके। अब चुनौती बड़ी थी। एक पूरा स्टेडियम चाहिए था, खिलाड़ी चाहिए थे, ब्रॉडकास्टिंग सेटअप चाहिए था। शोएब ने मोलीपुर गांव के एक किसान गुलाम मसीह को पकड़ा। गुलाम के पास एक खाली खेत था। शोएब ने उसे किराए पर ले लिया। गांव को लगा कि शायद यहाँ पर कोई नया गोदाम बनेगा या कोई खेती का काम होगा या कुछ और तरीका आजमाया जाएगा। उन्हें क्या पता था कि यहाँ रातों रात एक छोटा वानखेड़े तैयार होने वाला है। असली स्टेडियम बनाने में सरकार के सैकड़ों करोड़ खर्च होते हैं, लेकिन शोएब ने इसे कुछ हजार रुपए में ही सिनेमाई जादू से तैयार कर दिया। उसने खेत के एक हिस्से को साफ कराया, मिट्टी डलवाई और एक पिच तैयार की। रात के अंधेरे में मैच दिखाने के लिए उसने बड़े बड़े लोहे के खंभों की जगह बांस के डंडे गाड़े और उन पर हैलोजन बल्ब लटका दिए। जब कैमरा जूम इन करता तो उन पीली लाइटों की चमक वैसी ही लगती जैसी कि दुबई या मुंबई के स्टेडियम में दिखती है। यह कैमरा एंगल का कमाल था। शोएब ने कैमरा ऐसे सेट किया कि सिर्फ पिच और खिलाड़ी ही दिखे। अगर कैमरा 2 डिग्री भी दाएं बाएं घूमता तो पीछे चलती हुई भैंसें और कटी हुई फसलें भी दिख जाती। लेकिन शोएब जानता था कि दिखावा ही असली धंधा है, इसलिए उसने एकदम सटीक तरीके से कैमरे को ऑपरेट किया।
अब बारी थी कलाकारों की। जी हाँ, स्पोर्ट्समैन नहीं, कलाकारों की। असली रोहित शर्मा या विराट कोहली तो यहां आने से रहे। क्यों आएंगे भला वो ऐसे किसी गांव में खेलने के लिए, वो भी किसी के मैच फिक्स करवाने के लिए? कभी नहीं। तो शोएब ने गांव के ही बेरोजगार लड़कों और खेतों में काम करने वाले मजदूरों को इकट्ठा किया। उसने उन्हें एक ऐसा ऑफर दिया जिसे वो ठुकरा ही नहीं सकते थे। दिन भर धूप में पसीना बहाने के बजाय रात को आओ, टी शर्ट पहनो क्रिकेटर वाला एकदम और क्रिकेट खेलो, और बदले में 400 रुपये भी ले जाओ। जो तुम दिन भर एकदम अपना जूता घस के तुम कमाते हो, वो तुमको रात में खेल के मिलेगा। उन मजदूरों के लिए तो ये किसी लॉटरी से कम नहीं थी। एक तो खेलने को मिल रहा है, ऊपर से पैसा भी। तो आगे शोएब ने ये किया कि उसने मार्केट से चेन्नई सुपर किंग्स, मेरा फेवरेट टीम है, चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस की नकली जर्सी खरीदी। उन मजदूरों को कपड़े पहनाए, उन्हें सख्त हिदायत दी गई कि तुम मजदूर नहीं हो, तुम प्रोफेशनल एथलीट हो। जैसा हम कहेंगे वैसी ही एक्टिंग करनी है। उन लड़कों को शायद खुद भी अंदाजा नहीं था कि ये दुनिया के सबसे बड़े लाइव ड्रामा का हिस्सा बनने जा रहे हैं। मतलब इमेजिन कीजिए आप, स्टेडियम तैयार था, खिलाड़ी तैयार थे, लेकिन अभी भी एक कमी थी, माहौल की। मतलब स्टेडियम वाला माहौल तो चाहिए ना। कभी स्टेडियम में अगर आप मैच देखेंगे तो आपको पता चलेगा वहाँ का माहौल क्या होता है। टीवी से भी अलग, बहुत शानदार होता है, आपको अच्छा फील होता है। तो एक ऐसा एनवायरनमेंट भी तैयार करने की ज़रूरत थी। अगर मैच में शोर नहीं होगा, सोचिए ना आईपीएल और इस समय कितना शोर होता है, कमेंट्री नहीं होगी, तो रूस में बैठे सट्टेबाजों को कैसे यकीन होगा कि असली इंडिया का जोश है। यहाँ शोएब ने अपनी एक तकनीक दिखाई, उसने अपना दिमाग लगाया। उसने यूट्यूब से असली आईपीएल मैचों के दौरान जो बजने वाले क्राउड नॉइज होते हैं, वो हाई क्वालिटी में उसके साउंड ट्रैक जो है वो डाउनलोड कर लिए। खेत किनारे बड़े बड़े स्पीकर लगाए गए। एक आदमी लैपटॉप लेकर बैठता था। जैसे ही कोई खिलाड़ी यानी कि वो कलाकार गेंद फेंकते और कोई चौका लगता तो प्ले का बटन दबता और पूरे खेत में सीएसके तालियां, गड़गड़ाहट, ये सब गूंजने लगते। रूस में बैठे आदमी को हेडफोन में वही असली वाइब आ रही थी, जैसा कि किसी लाइव मैच में होता था। लेकिन सबसे बड़ा इक्का था कमेंट्री। सट्टेबाजी में कमेंटेटर की आवाज़ पर भरोसा किया जाता है। शोएब ने एक ऐसे बंदे को ढूंढा जो मशहूर कमेंटेटर हर्षा भोगले की आवाज़ हूबहू नकल कर सकता था। मैच शुरू होता, लाइटें जलती और माइक पर आवाज़ गूंजती। What a magnificent shot! The crowd is going absolutely wild here in गुजरात। इस तरह से कमेंट्री हो रही थी एकदम उनके आवाज़ में। वो आवाज़ इतनी सटीक थी कि कोई भी धोखा खा जाए। वो आदमी महसाना के एक खेत में बैठकर ऐसी अंग्रेजी झाड़ रहा था जैसे वो लॉर्ड्स के मैदान में खड़ा हो। इस नकली आवाज़ ने पूरे फरेब में जान ही फूंक दी। अब आता है इस कहानी का सबसे रोमांचक और डरावना हिस्सा। मैच कैसे खेला जा रहा था? ये क्रिकेटर तो थे नहीं और ना ही ये क्रिकेट चल रहा था, ये एक स्क्रिप्टेड रियलिटी शो था। इस खेल का असली हीरो खिलाड़ी नहीं बल्कि अंपायर था। अंपायर के कान में एक वॉकी टॉकी लगी थी। शोएब दावड़ा किनारे में बैठकर एक लैपटॉप पर रूस के लोगों से टेलीग्राम चैनल पर बातचीत करता, मॉनिटर कर रहा था कि कौन कितना पैसा लगा रहे हैं। रूस के सट्टेबाज एक एक गेंद पर पैसा लगा रहे थे। अगर टेलीग्राम पर खबर आती कि इस गेंद में चौका लगना चाहिए तो शोएब वॉकी टॉकी पर धीरे से बोलता, अगली गेंद बाउंड्री के पार। अंपायर तुरंत खिलाड़ी को इशारा करता, बॉलर बिल्कुल थकी हुई फुल टॉस गेंद फेंकता और बैट्समैन उसे पूरी ताकत से मार देता। कमेंटेटर चिल्लाता, इट्स ह्यूज 6। 4 के बदले कभी 6 लग जाते, कभी 4 लगते। रूस में बैठे किसी सट्टेबाज की जेब कट जाती। समझ रहे हैं ना आप कि हाँ, वो पैसा लगाते कि अगले गेंद पर 4 लगेगा और यहाँ पे 6 लग जा रहा है, तो उनका पैसा तो डूब गया। सोचिए उस मजदूर की मनोदशा क्या रही होगी। उसे पता था कि उसे कब आउट होना है, कब कैच छोड़ना है और कब चौका मारना है। वो क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, वो शोएब के इशारों पर नाचने वाली कठपुतलियां थी। कभी कभी तो मजाक में लोग कहते हैं कि असली आईपीएल में फिक्सिंग पकड़ना मुश्किल है, लेकिन यहाँ तो अनफिक्स कुछ था ही नहीं।
यहाँ शोएब क्रिकेट का भगवान बना बैठा था, जो हर गेंद का भविष्य पहले ही लिख देता था कि आगे क्या होने वाला है। क्वार्टर फाइनल से लेकर सेमीफाइनल तक ये नाटक हफ्तों तक चला। लाखों करोड़ों रुपए रूस से सीधे शोएब और उसके साथियों के खातों में गिर रहे थे। सट्टेबाजों को लग रहा था कि वे भारतीय क्रिकेट के रोमांच का हिस्सा है, जबकि वे दरअसल एक क्रिएटिव स्टूडियो को फंड कर रहे थे। कहते हैं कि पाप का घड़ा एक न एक दिन तो जरूर भरता है, और शोएब के मामले में भी वो घड़ा बहुत ही जल्दी भर गया। गांव के ही कुछ लोगों को शक होने लगा था। मौलीपुर एक छोटा गांव और शांत गांव था। अचानक से एक सुनसान खेत में रात भर तेज लाइटें जलना, वॉकी टॉकी की आवाजें आना और लाउड स्पीकर से हजारों लोगों के चिल्लाने का शोर आना, ये सब बहुत अजीब था। एक किसी छोटे से गांव में किसी मुखबिर ने महसाना पुलिस को सूचना दी कि साहब, मौलीपुर में के उस खेत में कुछ बहुत बड़ा और गैरकानूनी चल रहा है, आपको देखना चाहिए। पुलिस को पहले लगा कि शायद कोई लोकल जुआ चल रहा होगा, लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो जो नज़ारा उन्होंने देखा उसने उनके होश उड़ा दिए। आधी रात का वक्त था। खेत जो है पूरा लाइटों से जगमगा रहा था। पुलिस की टीम चुपके से घेराबंदी करके अंदर घुसी। उन्होंने देखा कि एक आदमी माइक लेकर बैठा है और हवा में चिल्ला रहा है, एंड ही इज आउट, व्हाट अ डिलीवरी। जबकि सामने वाला बैट्समैन अभी क्रीज पर खड़ा ही था। एक आदमी लैपटॉप पर टेलीग्राम देख रहा था। कुछ मजदूर जर्सी पहने जमीन पर बैठे बीड़ी पी रहे थे और अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही पुलिस ने हैंड्स अप बोला, पूरा स्टेडियम, माफ कीजिएगा, वो मूंगफली का खेत सन्न रह गया। वो हर्षा भोगले चुप हो गया। स्पीकर्स का शोर बंद हो गया। जब पुलिस ने जांच की तो उन्हें वॉकी टॉकी, नकली जर्सियां, हैलोजन लाइट्स और वो लैपटॉप मिला जिससे पूरा सट्टा कंट्रोल हो रहा था। पकड़े गए मजदूरों का भोलापन देखिए। उन्होंने पुलिस से कहा, साहब, हमें क्या पता, हमें लगा कि कोई फिल्म की शूटिंग चल रही है और हम उसमें एक्टिंग कर रहे हैं। हमें तो बस क्रिकेट खेलने के पैसे मिल रहे थे तो हम खेल रहे थे। पुलिस भी अपनी हंसी नहीं रोक पाई। एक ऐसा आईपीएल जो सिर्फ कैमरा एंगल्स और वॉकी टॉकी पर टिका था, एक ही रात में वो ढह भी गया। अगले दिन वो खबर जो है सिर्फ गुजरात नहीं, भारत ही नहीं, ये इंटरनेशनल सेंसेशन बन गई। बीबीसी, CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे बड़े बड़े अखबारों ने इसे कवर किया और मीडिया हाउसेस ने भी। हेडलाइंस थी, द फार्म दैट बिकम वानखेड़े। सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई। लोगों ने कहा कि ये आत्मनिर्भर भारत का सबसे खतरनाक उदाहरण है। किसी ने ट्वीट किया, इन लोगों को जेल नहीं ऑस्कर मिलना चाहिए, क्योंकि इनकी प्रोडक्शन वैल्यू जबरदस्त थी, किसी भी बॉलीवुड के प्रोडक्शन से अच्छा। सबसे मजेदार पल तब आया जब असली हर्षा भोगले ने इस खबर पर रिएक्ट किया। उन्होंने हंसते हुए ट्वीट किया कि उन्हें पता ही नहीं था कि वे गुजरात के किसी खेत में कमेंट्री कर रहे हैं। आनंद महिंद्रा जैसे बड़े इंडस्ट्रीज ने भी इस जुगाड़ की दाद दी। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि ये कानूनन गलत है, बिल्कुल गलत है। जांच में पता चला कि शोएब का एक साथी आसिफ मोहम्मद रूस में पबों में बैठकर लोगों को जाल में फंसाता था। वो उन्हें लाइव लिंक भेजता था, जो दरअसल एक प्राइवेट यूट्यूब स्ट्रीम थी। सट्टेबाजों को लगता था कि वे असली दुनिया का हिस्सा है, जबकि वे सिर्फ एक बहुत ही महंगे वीडियो गेम के शिकार हो रहे थे, जहां पर सब कुछ पहले से स्क्रिप्टेड था और वो पैसा लगाए जा रहे थे। आज शोएब और उसके साथी कानून के शिकंजे में हैं। वो खेत फिर से सूना हो गया है। मजदूर फिर से वापस अपने दिहाड़ी पर लौट गए हैं। दिन रात पसीना बहा है। लेकिन ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख देकर जाती है। हम अक्सर कहते हैं कि इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन ये टैलेंट जब शॉर्टकट ढूंढने लगता है तो वो अपराधी बन जाता है। उन रूसियों ने पैसा खोया, शोएब ने अपनी आज़ादी खोई और उस गांव ने अपनी शांति खोई। तो अगली बार जब आप टीवी पर कोई मैच देखे तो जरा गौर से देखिएगा, कहीं पीछे कोई भैंस तो नहीं चल रही है, कहीं वो शोर किसी रिकॉर्डेड टेप का तो नहीं है, क्योंकि इस डिजिटल युग में और आजकल तो AI माशाल्लाह, जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता है। बाकी आपका इस फेक IPL के बारे में क्या सोचना है? क्या ये सिर्फ एक अपराध था या फिर एक
क्रिमिनल मास्टरपीस? कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको जो भी लगता है। साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा कि क्राइम की कहानी सुनाने के साथ साथ मैं कहानियाँ भी लिखता हूँ। एक नोवेल मैंने लिखी है, उसका नाम है उसने कहा आई हेट राइटर। आप मेरी लिखी गई ये नोवेल पढ़ सकते हैं। क्राइम फिक्शन नोवेल है, आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगा। नीचे प्रोडक्ट सेक्शन में भी मैं इसका लिंक ऐड कर दूँगा, तो आप मेरी लिखी गई कहानी को पढ़ सकते हैं। बाकी मैं पंचम प्रकाश अपनी कहानियों के साथ मिलता रहूँगा कहीं ना कहीं। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।